मार्क्स मिल गए? हाँ। कितने आए? 63। 63। तो बाकी के मार्क्स कहाँ छोड़ के आए? बीच के? MCQ। केस स्टडी और MCQ। क्या प्रॉब्लम हो रही है केस स्टडी में? आंसर पता था तो भी गलत लिख आए। ओह वाओ, वेरी गुड, सुपर टैलेंटेड। हाँ, आंसर पता था फिर भी गलत लिख के आई, नहीं चाहिए करके छोड़ के आई। यस, 72। 8 मार्क्स ना छोड़ के आई। BST इज अ गुड सब्जेक्ट। 8 मार्क्स MCQs. So let me tell you that the major issue faced by the student in BST subject is nothing but the case study and MCQ. I think आपके साथ भी यही होता होगा। तो आज के सेशन में बात करते हैं MCQs को कैसे सॉल्व किया जाए, उसमें कैसे फुल मार्क्स लेके आया जाए। सबसे पहले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना बंद कर दो। कुछ लोग होता है जय माता जी, डोंट डू दैट, राइट? MCQ इज नॉट दैट। तो जय माता जी करना बंद कर दो। दूसरा एक गड़बड़ हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, खुद को राइट आंसर पता होगा फिर भी दूसरे से पूछ के उसको गलत करके टिक करके आएंगे, मीन्स अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करो कि आपने जो पढ़ा है, आपका जो लॉजिक लग रहा है वही इंपॉर्टेंट है। बाकी के टिप्स देने के लिए मैं यहां पर हूं। मैं आपको बताती हूं, सबसे पहले MCQ इज नॉट इक्वल्स टू रट्टा मारना। हमारे कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, बहुत सारे MCQ सॉल्व करते हैं और सोचते हैं मैंने प्रैक्टिस कर लिया उसी में से कुछ आएगा। नो नो नो, प्लीज 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 बी फोकस्ड ऑन द चैप्टर क्लैरिटी। आपके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, आपकी लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपने MCQs को रटना बंद किया, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना शुरू किया, काम हो जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन विथ ओपन माइंड। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कौन से चैप्टर में से है, उसमें से आइडेंटिफाई करो कौन से कॉन्सेप्ट में से, और फिर जाके ऑप्शंस को रीड करो। यहां पे आप यूज कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए सीधे लिख दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स बहुत पता है, परफेक्ट लिख दो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें पता ही नहीं होता है, तो उसमें क्या करने का, एलिमिनेशन मेथड यूज करने का। क्वेश्चन पढ़ा, चैप्टर पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया, ऑप्शन पढ़ो, उसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो नहीं हो सकता है, तुम्हें पता है, जैसे KBC में होता है ना 50-50, तो वो 2 हटा दो जो एलिमिनेट है, बाकी के 2 पे थिंक करो एंड यू विल फाइंड द आंसर। देन कम्स कीवर्ड इज इक्वल्स टू मार्क्स। प्लीज बी फोकस्ड ऑन द कीवर्ड्स। जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, क्वेश्चन में लिखा होगा नॉट करेक्ट, फाइंड विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, और हमारे बच्चे टिक करके आते हैं दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नॉट तो दिखता ही नहीं है, जैसे मिस्टर इंडिया हो गया। तो प्लीज बी फोकस्ड, नॉट लिखा है कि करेक्ट लिखा है, रीड इट प्रॉपरली, राइट? अप्लाई मतलब ये क्या है, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, बस सोच लो तुम ही मैनेजर हो, तुम्हारे साथ वो इंसिडेंट हुआ है, तो उस इंसिडेंट में क्या प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्यूशन आया, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, वैसा सोचो, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई MCQ। समझा? तो इस तरीके से काम कर सकते हो। सिंपल सी बात, रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का काम करता है। दूसरा, क्वेश्चन पढ़ो, कॉन्सेप्ट कौन सा है, ऑप्शन चूज करो। तीसरा, कीवर्ड इज इक्वल्स टू मार्क। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें कीवर्ड ढूंढो। देन थिंक लाइक अ मैनेजर इन द केस बेस्ड क्वेश्चंस। एक बोनस टिप, हर दिन मिनिमम 10 MCQs, 10 to 20 का रेंज बिठा लो। इतने MCQs सॉल्व करो फॉर नेक्स्ट 30 डेज, तुम्हारे MCQ में फुल मार्क्स आएंगे, दैट इज गारंटेड। लिख के प्रैक्टिस ले लो। अंडरस्टूड? एवरी डे मिनिमम 10 to 20 MCQs प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहां पे मैं आपके लिए एक बोनस लेकर आई हूं। यस, आई गायत्री मुदलियार हैविंग अ बोनस फॉर यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, राइट? यस, सो वी डिस्कस व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर MCQ सॉल्व करने के लिए, और मैंने आपको बता दिया मेरे पास आपके लिए एक बोनस है एट द एंड ऑफ दिस सेशन। उससे पहले एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, गाइस वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अप्लाइंग द ट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, लेट्स सी कितने मिनट में आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्रोफेशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट? फुल्ली सेटिस्फाइड बाय द मैनेजमेंट, प्लीज मार्क द वर्ड फुल्ली सेटिस्फाइड बाय द मैनेजमेंट। चलो मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। या बताओ, सर्विस मोटिव, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्ट एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या गड़बड़ करते हैं, प्रोफेशन पढ़ा सीधे पकड़ते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। डोंट बी इन हरी। गड़बड़ कहां होती है, जहां हम जल्दी में भागते हैं, राइट? यहां पे बोला फुल्ली सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन सी चीज फुलफिल कर रहा है, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट का आंसर इज बी, राइट है, मार्क कर लेना 1 मार्क। रवि, अ मैनेजर at Bright Tech Limited, ensures that all activities of production, marketing, finance departments are aligned with the company's goal.
He works consistently to keep all departments in sync through regular meetings and reviews. एक बात तो समझ में आ गई, सारी डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने का कोऑर्डिनेशन काम करता है और सारे पॉइंट्स में कोऑर्डिनेशन 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 है. ऑप्शन पढ़ते हैं. पहला डेलिब्रेट फंक्शन, दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस प्रोसेस. शाबाश. क्यों आपने ऐसा बोला कंटिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि उधर बोला है ना कि रेगुलर मीटिंग्स एंड रिव्यूज है और कंसिस्टेंसी. क्या ऐसा बोला उसने एक बार काम खत्म होने के बाद दूसरी बार वापस कर रहा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या? तुरंत 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 करना. यहाँ पे उसने बोला हर डिपार्टमेंट को वो कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सबको अलाइन कर रहा है, मतलब एक जगह लेकर आ रहा है. दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन. अंडरस्टूड? तो सेकंड का ये आंसर है. रॉन्ग है, 0 देना. थर्ड, शांति से क्वेश्चन रीड करो, पॉइंट्स रीड करो, फिर आंसर देना. एट एपेक्स सॉल्यूशंस एम्प्लॉयज फॉलो अ क्लियर चेन ऑफ कमांड. मार्क द वर्ड कमांड. where responsibilities and duties are well defined. Responsibilities and duties are well defined. 2 word मिले. However, during lunch breaks, they often discuss work-related problems informally and help each other. This highlights the presence of both departments. रुको. पहली चीज, एक मिला चेन ऑफ कमांड. अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड है तो ये काम आएगा, ठीक है. दूसरा बोला रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज. तीसरा बोला लंच के टाइम में डिस्कस करते हैं. पता है कुछ स्टूडेंट्स केस स्टडी पढ़ते पढ़ते भावनाओं में बह जाते हैं, बोलते हैं लंच के टाइम पे भी नहीं छोड़ा. क्या लंच के टाइम पे भी छोड़ा नहीं? ओके, तो इस टाइम पे क्या करना? पहले ऑप्शन पढ़ो, क्या बोला है. द कॉन्सेप्ट बीइंग रिफर्ड हियर इज डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. सी या डी हो सकता है, राइट? यहाँ क्या आएगा? फॉर्मल, इनफॉर्मल. कैसे पता चला? ऊपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला, चेन ऑफ कमांड बोला, लंच के टाइम पे डिस्कस कर रहे हो यार. लंच के टाइम पे आ गए तुम फॉर्मल के बाहर, इनफॉर्मल. तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो आपका आंसर इज सी. सिंपल. चलें फोर्थ क्वेश्चन पे. लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन. या in a company the CEO assigns specific task and authority to department heads to carry out plans efficiently. Meanwhile, the company has also given decision making power to regional officials to handle operations independently. Delegation and decentralization, authority and responsibility, centralization, functional structure. डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. पावर की देने की बात हो रही है, जहां पावर शेयर होता है वहां यही आता है. तो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इज दैट क्लियर? फिफ्थ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. कीवर्ड अबाउट द सिलेक्शन फंक्शन ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग के सिलेक्शन फंक्शन के ऊपर बात करनी है. मार्क द वर्ड सिलेक्शन फंक्शन. इनके बारे में ही सोचना. पहला, इट रिफर्स टू सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर जॉब वैकेंसी. It means assigning tasks to existing employees. It is the process of choosing the most suitable candidate from the pool of applications. And it involves training new employees for jobs and roles. देखो ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट होता है, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है. अब तुम बताओ. ए, तुम्हारा कहना ए है. सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर जॉब वैकेंसी. सी, it is the process of choosing the most suitable candidate from the pool of application. Yes, your answer is C. सिलेक्शन बोला. रिक्रूटमेंट में हम लोग एप्लीकेशंस मंगवाते हैं, ढेर सारे एप्लीकेशन आ गए, उसमें से चूज करना. सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन. आंसर सी इज द करेक्ट वन. अंडरस्टूड? ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं, ठीक है. तो आंसर सी इज द करेक्ट वन. जिसने सी लिखा है वो अपने आप को एक एक मार्क दे दो. देखो व्हाइट पेन चल रही है, यस, वो अपने आप को एक एक मार्क दे दो. राइट चलो फटाफट हम चलते हैं. 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, वैसे हमें 20 क्वेश्चन करने हैं. आज के लिए 5 क्वेश्चन. अगर आपको खुद से अपने एमसीक्यूज चेक करने हैं कि मेरे आंसर राइट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट डाउन BST MCQ. मैं आपको सेंड करूंगी MCQ के प्रैक्टिस पेपर्स, जहां आपको सॉल्व करने के साथ इमीडिएटली आपके मार्क्स मिल जाएंगे. सो जो बात मैंने आपको बोनस टिप्स में दी थी, सॉल्व 10 क्वेश्चन एवरी डे, आई एम गोइंग टू सेंड 10 questions every day to you. You just have to solve and get your marks and analyze yourself कि तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, and improve with Gayatri Mudliar.